सुप्रभात प्रिय विद्यार्थियों। आज हम आपकी कविता घर की याद पढ़ाने जा रहे हैं, जिसके कवि भवानी प्रसाद मिश्र हैं। उन्होंने इस कविता में ये दर्शाया है कि अपना घर जो होता है बेटा, उसकी याद हमेशा बनी रहती है, चाहे व्यक्ति कहीं भी रहता हो। और कवि को जब जेल में भेज दिया जाता है तो उस समय घर से विस्थापन की जो पीड़ा है वो उसे झेलती है, उसे कचोटती है, उसको कष्ट पहुंचाती है। यहाँ इस कविता में ये प्रकट किया गया है कि अपना जो घर होता है बेटा, वो कितना प्यारा होता है, जहाँ सभी आपस में प्रेम भाव से रहते हैं। इस कविता के जो कवि हैं बेटा भवानी प्रसाद मिश्र, उनके बारे में मैं बताना चाहूँगा कि प्रयोगवादी काव्य धारा के प्रमुख कवि हैं। ये लंबे काल तक स्वतंत्रता आंदोलन से जुड़े रहे थे। इनका जो जन्म है 1913 में मध्य प्रदेश में हुआ था बेटा। ठीक है, उन्हें अनेक पुरस्कार प्राप्त हुए। समाज सेवा का मार्ग इन्होंने जो अपनाया, स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद काफ़ी समय तक विचार और महिला आश्रम जैसी पत्रिकाओं का संपादन करते रहे थे। 1972 में उन्होंने गांधी मार्ग और भूदान यज्ञ जैसी पत्रिकाओं का भी संपादन किया और इनका देहांत 1985 में हो गया था बेटा। भवानी प्रसाद मिश्र जिस किसी विषय को भी उठाते हैं उसे घरेलू बना लेते हैं, क्योंकि आंगन का पौधा है श्याम और दूर देखती पहाड़ की नीली चोटी भी जैसे परिवार का एक अंग हो जाती हो, वे ऐसा मानते हैं। नई कविता के दौर के कवियों में मिश्र जी के यहाँ व्यंग्य और अक्षोभ, जो दुख पीड़ा है, उसमें भरपूर मिश्रण मिलता है। गांधीवाद पर आस्था रखने कारण उन्होंने हिंसा और सहनशीलता को रचनात्मक अभिव्यक्ति दी है, क्योंकि ये गांधीवादी विचारधारा से जुड़े हुए थे। तो बेटा ये तो था भवानी प्रसाद मिश्र, जो इसके कवि हैं, जो उनकी भाषा शुद्ध साहित्यिक खड़ी बोली है, बिल्कुल साधारण सी बोलचाल की भाषा का उन्होंने प्रयोग किया है। जो ये कविता पढ़ेंगे आप, इसमें बिल्कुल आसान अपने आप समझ में आता चला जाएगा आपके। देखो कि आज पानी गिर रहा है, उस समय का वर्णन है जब कवि जेल में है और रात भर बारिश होती रहती है बाहर। तब वो कहता है कि आज बादलों से निरंतर पानी गिर रहा है, बहुत पानी गिर रहा है, बहुत ज़्यादा बारिश हो रही है। ठीक है, बहुत तेज़ बारिश होती है। तब कवि कह रहा है कि आज बहुत पानी गिर रहा है, बहुत पानी गिर रहा है। बहुत पानी का मतलब है कि बहुत बारिश हो रही है, रात भर गिरता रहा है और रात भर वर्षा होती रही है, प्राण मन घिरता रहा है। और क्या कहता है कि प्राण और मन उसके घिर रहे हैं। जैसे जैसे वर्षा होती रही है वैसे वैसे कवि के प्राण और मन भी संवेदनशील होते चले गए हैं। ठीक है, बारिश का मन होता है बेटा विरह की अग्नि जो जलती है, अपनेपन से जो दूर होता है, अपना जो व्यक्ति होता है उसकी दूरी जो होती है वो मन को कचोटती है। तो यहाँ कहा है कि जब आज पानी बहुत गिर रहा है, का मतलब आज बहुत बारिश हो रही है और बहुत पानी गिर रहा है, वर्षा बादल जो है बहुत वर्षा कर रहे हैं और वह रात भर गिरता रहा है, अर्थात रात भर बारिश होती रही है। और इसके कारण से कवि का जो के प्राण है और मन भी संवेदनशील होते चले गए हैं। बहुत पानी गिर रहा है, बहुत घर नजर में तिर रहा है। क्या कहता है कि उसके मन में जो घर की याद हैं वो आ जाती हैं, उनकी स्मृतियाँ घर की वो आ जाती है। जैसे जैसे बहुत पानी गिर रहा होता है तो उसके सामने, उसकी आँखों के सामने ही उसका घर तैरने लगता है। घर तैरने का मतलब है उसकी घर की
याद आने लगती है। अत्यधिक पानी बरस रहा है लेकिन कवि के आंखों के सामने उसका घर तैरने लगा है। ठीक है, घर की मुझसे दूर है जो घर उससे बहुत दूर है, उसके बारे में कहा है कि घर जो उसे बहुत याद आ रहा है वो उससे बहुत दूर है। घर खुशी का पुर है जो, अर्थात घर में जो खुशियों से भरा हुआ है। पुर माने घर होता है बेटा, जगह होती है। घर खुशी का पुर एक तरह का खुशियों से भरा हुआ, खुशी का पुर माने भरा हुआ। ठीक है, पूर्ण जिस प्रकार से भरपूर, भर जो लगाते हैं, भर शब्द के साथ में पुर उपसर्ग नप्रत्यय लगाए तो उसी प्रकार से पूर्ण रूप से भर जाना। तो खुशियों का पुर अर्थात खुशियों का खजाना, खुशियों से भरा हुआ घर है जो वो घर है, उस घर के बारे में सोच करके वह विचलित हो जाता है, परेशान हो जाता है, क्योंकि कभी जेल के अंदर बंद है और वहाँ पर उसको अपने घर की यादें आ रही हैं। ठीक है, जो जब वह बारिश होने लगती है तो उसके घर की याद उसके सामने तैरने लगती है। घर में 4 भाई, घर की अर्थात घर के बारे में बताया है कि उसके घर में 4 भाई हैं। मायके से बहन, 4 भाई मायके से बहन आई, अर्थात बहन की शादी हो चुकी है, अब वह मायके आ गई है। बहन आई बाप के घर, हाय रे परिताप के घर। मायके अपने बाप के घर आई हैं, अर्थात अपने घर में आ गई है वो, लेकिन वही घर अब क्या हो गया है, हाय रे, अर्थात यहाँ दुख के भाव प्रकट करते हुए हाय रे परिताप के घर, हाय रे वह अब वह किसके घर आ गई है, दुख के घर में आ गई। परिताप दुख होता है, क्योंकि दुखी क्यों है, क्योंकि वो जो मिश्र है बेटा, भवानी प्रसाद मिश्र, वो जेल में बंद है, और जेल में बंद है तो इसलिए से घर में क्या छाई हुई है, घर में उदासी छाई हुई है, दुख का घर बन गया है वो। ठीक है, जहाँ खुशियाँ थी कुछ समय पहले, लेकिन उसके जेल में जाने के बाद जो पूरा परिवार जो दुखी हो गया है तो उसे दुख का घर कहा गया है। घर में सब जुड़े हैं, सब कितने कब जुड़े हैं, अर्थात घर है वो इतना घर है, खुशियों का घर है, सही अर्थों में घर है, क्योंकि घर के सभी सदस्य एक दूसरे से अपार स्नेह करते हैं, भावनात्मक रूप से जुड़े हुए हैं। ठीक है, कवि के 4 भाई हैं, 4 बहनें हैं, 4 भाई 4 बहनें, कवि के 4 भाई हैं और 4 बहनें हैं, भुजा भाई 4 बहनें। कवि के 4 भाई और 4 बहनें हैं, भाई कवि की भुजाओं के समान है और बहनें प्यार का साक्षात रूप है। प्यार बहनें अर्थात प्यार की साक्षात मूर्ति हैं वो, अर्थात भाई कवि की शक्ति के रूप में, एक भुजाओं के रूप में है, तो दूसरा बहनें जो हैं वो प्यार की भांति हैं, प्यार बांटती हुई चलती हैं। तो ये प्रश्न यहाँ तक हुआ बेटा। इसके आधार पे कुछ प्रश्नों को आपने नोट करना है? नंबर 1, घर की याद शीर्षक कविता के कवि का क्या नाम है? कवि का नाम बताना है। दूसरा है मिस्र का जन्म कब हुआ था? तीसरा प्रश्न है मिस्र की मृत्यु कब हुई थी? अगला प्रश्न है यह कविता कवि ने कहाँ लिखी थी? और 5वां प्रश्न है यह कविता किस मौसम में रचित है? और अगला प्रश्न है कवि को जेल में क्यों बंद कर दिया गया था? कवि की आस्था जो थी वो किस विचारधारा से संबंधित थी? और कवि को किसका गांधी कहा जाता है? कवि को किसका गांधी कहा जाता है? और अगला प्रश्न है रात भर पानी गिरने की तुलना कवि ने किससे की है? और कवि का घर किससे भरा हुआ था? ठीक है बेटा, तो ये क्वेश्चन आपने इस YouTube को पढ़ करके और लिखने हैं रफ कॉपी में।